गुड इवनिंग। क्या हुआ? किसको आए कर रहे? उनको नहीं दिख रहे हो तुम लोग, उनको सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। ठीक है। ओके। सो वी आर हेयर फॉर classes which are specifically taught for IPMET exams, IPM exams, right? So when I say IPM, now it does not only include IPM exams. ठीक है, आईपीएम का मीनिंग क्या है? आईपीएम इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, विच बेसिकली लीड्स यू टू 5 year programs at various IIMs and other institutes. तो institutes like IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM बोध गया, जम्मू एंड रांची। तो ये सभी थोड़े पुराने कोर्सेज हैं जो आईपीएम या पुराने इंस्टीट्यूट हैं जो आईपीएम ऑफर करते हैं, राइट? अभी रिसेंटली लास्ट 1 or 2 years में एक दो एग्जाम्स इसमें और ऐड हुए हैं। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। तो वेन एवर यू हैव टू आस्क समथिंग, तो या तो आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर आप चैट में डाल सकते हैं। अनम्यूटिंग एंड आस्किंग विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर मी। चैट में हो सकता है कभी कभी मैं इग्नोर कर दूं, राइट? बाई मिस्टेक ही होगा, बट कभी कभी इग्नोर हो जाता है, राइट? ओके। तो आप लोग भी कभी ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो, बट वी विल अप्रिशिएट आप ऑफलाइन ही आओ इफ यू आर स्टेइंग क्लोज बाय। बट कभी ऐसी सिचुएशन है आप नहीं आ पा रहे हो क्लास में, तो ऑनलाइन आप कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो मैं बात कर रहा था कि आईपीएम के अलावा और कौन से एग्जाम्स में ये वाले क्लासेस आपको स्पेसिफिकली हेल्प करेंगे। तो आईपी मैट तो है ही, राइट? तो 3 आईपी मैट्स हैं। एक है इंदौर वाला, एक है रोहतक, एंड एक है जे आईपी मैट। तो ये भी आईपी मैट है, बट आईपी मैट कंडक्टेड बाय आईएम रोहतक। जे आईपी मैट इज जॉइंट आईपी मैट, राइट? सो दिस इज कंडक्टेड बाय एनटीए, एंड दिस लीड्स अस टू 2 IIMs, विच इज आईएम बोध गया एंड जम्मू, राइट? ये एग्जाम का स्कोर आईएम रांची एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा आईएम शिलोंग एक्सेप्ट करता है, राइट? नाउ आईएम अमृतसर भी एक्सेप्ट करता है। तो दिस एग्जाम इज एक्सेप्टेड बाय मैनी आईएम्स, राइट? रोहतक इज ओनली फॉर रोहतक एंड दिस इज फॉर 2 IIMs। तो ये सभी हो गए आईएम्स जो प्राइमरली 5 year प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। अमृतसर इज नॉट 5 year प्रोग्राम, इट इज ओनली बैचलर्स। ठीक है, ओके। इसके अलावा देर आर 2 more IIMs, दैट इज IIM कोझिकोड। इनका भी एक बैचलर्स प्रोग्राम है, BMS, राइट? एंड देन IIM बैंगलोर, इनका भी एक बैचलर्स प्रोग्राम है, दैट इज BSc। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ये जो हम क्लासेस करने वाले हैं ट्यूसडे को, वो क्लासेस हेल्प करने वाले हैं, राइट? तो इसके अलावा बाकी 3 दिन जो आपकी क्लासेस होगी, उसमें जो पढ़ाया जाएगा वो भी इन एग्जाम्स में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्यूसडे को जो पढ़ाएंगे दैट इज द ओनली कंटेंट फॉर दीज एग्जाम्स, राइट? तो वो क्लासेस को तो आपको सीरियसली लेना ही है। इन एडिशन टू दैट ये वाले टॉपिक्स भी इन एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको जब काउंसलिंग में आप आए होंगे तब भी बताया गया होगा। जो रिमेनिंग 3 days क्लासेस होगी अपार्ट फ्रॉम ट्यूसडे, वो क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाएगा दैट विल बी हेल्पफुल इन ऑल एग्जाम्स। आप चाहे क्राइस्ट का एग्जाम दो, एनपैट दो, NMIMS का एग्जाम दो, सिम्बायसिस दो, कोई और एग्जाम दो, या IIMS वाले एग्जाम दो, ये सभी दो। ठीक है, वो सभी एग्जाम्स में काम आने वाला है। ठीक है। ट्यूसडे को जो क्लासेस होगी, ये क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाएगा दैट विल बी हेल्पफुल इन ऑल दीज एग्जाम जो सामने लिखे हैं। क्राइस्ट, NMIMS, सिम्बायसिस, इन सभी एग्जाम में ये सब टॉपिक्स नहीं आएंगे। क्लियर है बात? समझ आ गया? पर्पस क्लियर है क्लासेस का? तो इफ यू आर वेरी क्लियर कि आप इनमें से कोई एक सिंगल एग्जाम में भी अपियर करना चाहते हो सीरियसली, देन यू हैव टू सिट इन दीज क्लासेस। अगर आपका ये भी श्योर है कि इनमें से कोई एग्जाम हमारे काम का नहीं है, राइट, देन ये क्लासेस में आना आपका वेस्ट हो सकता है। इफ यू स्टिल वांट टू सिट, आप आ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट ये वेस्ट होगा। क्लियर है बात? सो आई होप पर्पस क्लियर है कि हम ये एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों रख रहे हैं, राइट? एंड सेकेंड पॉइंट इज कि यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे, दीज टॉपिक्स विल बी फ्रॉम
इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के में काफी सारे टॉपिक्स वैसे रहेंगे, राइट। इवन दोज टॉपिक जो आप रेगुलर क्लासेस में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक और SICA, मतलब अरिथमेटिक जो भी होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, ये सब जो आप रेगुलर क्लासेस में भी करोगे, वो सारे टॉपिक्स भी थोड़े से एडवांस लेवल पे इन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। तो आप समझ लो टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन क्राइस के एग्जाम में आएगा और टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन एक IPM एग्जाम में आएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल में भी काफी फर्क रहेगा। क्लियर है। तो टाइम एंड डिस्टेंस तो आपको पढ़ना ही है, बट जो लेवल आपको क्राइस या सिम्बायोसिस के एग्जाम के लिए चाहिए और जो लेवल IPM के एग्जाम के लिए चाहिए, उसमें फर्क रहेगा। गेटिंग दिस पॉइंट। तो हम लोग जो एक्सरसाइज टाइम एंड डिस्टेंस की इन क्लासेस में करेंगे, दैट एक्सरसाइज विल आल्सो बी एट स्लाइटली डिफरेंट लेवल। ठीक है। तो आई होप डिफरेंस क्लियर है, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं वो सब क्लियर है। अगर किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वीडियो क्वालिटी क्लियर आ रही है क्या? EVM स्टूडेंट्स, कल कुछ ऑटो फोकस का इशू आ रहा था, आज ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो इफ देर आर नो डाउट्स अबाउट द पर्पस ऑफ दीज क्लासेस एंड अबाउट द एग्जाम्स दैट वी आर गोइंग टू टारगेट थ्रू दीज क्लासेस, देन वील स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है। ओके। तो अगेन अब जब क्लासेस चलेगी तो देखिए मेरा क्या स्ट्रक्चर है, मैं पढ़ बता देता हूँ। तो आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, राइट। तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सबको समझ में आ जाए एक ही बार में, बट बहुत बार वैसा नहीं भी हो सकता है। तो जब आपको नहीं समझ में आए तो आपको बस एक ही काम करना है कि मुझे बता देना है कि नहीं समझ में आया, राइट। ऐसा भी आप लोग को हो सकता है कि क्लास में हम नहीं पूछे, हमको हिचक लगती है, तो दैट हिचक यू विल हैव टू लीव। कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो हो सकता है आगे की पूरी लेक्चर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में जाए, तो आपने वो एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो फिर आपका पूरा लेक्चर वेस्ट हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो उससे बेटर है कि आप पूछ लो उसी समय, राइट। अगर फिर भी नहीं पूछ पाते तो क्लास के एंड में जब सब चले जाएं तब आप पूछ सकते हो, राइट। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप आपके इन्वायरमेंट में कितने कंफर्टेबल हो, राइट। बट आई विल अप्रिशिएट कि जब भी डाउट आए आप उसी समय पूछ लो, तो वो सभी के लिए बेटर रहेगा। क्लियर है ना। बट अगर क्लास के ड्यूरेशन में नहीं पूछ पाते तो क्लास के बाहर निकलने के पहले तो वो क्लियर कर लो कि आप होमवर्क तो ढंग से कर पाओ। ठीक है। हर क्लास का होमवर्क मिलेगा और वो होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास के पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया, है ना। मैं ऐसे अच्छा ही पढ़ाता हूँ तो ऐसे आपको लगेगा कि सर सब समझ में आया, ठीक है। बट जब एक आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे देन यू मे रियलाइज कि सर नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है। मैथ्स के साथ ये इशू है, ऐसा नहीं कि आपके साथ प्रॉब्लम है या मेरे साथ प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम इन जनरल विद मैथ्स। आप लोग आपके स्कूल का भी मैथ्स पढ़ते होगे, तो ये शायद चैलेंज सबके साथ आता हो कि जब क्लास में सर पढ़ाते हैं तो हमें सब समझ में आता है, फिर घर पे जाके एक्सरसाइज करते हैं तो सब नहीं तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आते ही हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्स की बात कर रहे हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो वो भी उसी लेवल के होंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन ही मुश्किल होगा, बट ग्रेजुअली वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आपको मेरे बोलने के टाइम पे सब समझ में आ जाए बट बाद में नहीं समझ में आए, तो उसमें भी घबराना नहीं है। हम लोग सफिशिएंट टाइम देते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए, राइट। तो डाउट्स आपको पूछना है। क्लियर है। होमवर्क जब करोगे तो ही डाउट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैंने 15 क्वेश्चन दिए, मान लो आपसे 13 नहीं हुए, दो ही हुए, बट आपने एफर्ट तो डाला, तो आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन में मुझे ध्यान से सुनना है, राइट। बट अगर आप ऐसे ही आगे कि बाकी लोगों के डाउट्स होंगे, मैं सुन लूंगा फिर चला जाऊंगा, तो ऐसे आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली, आप क्लासेस में आके बैठ गए, फिर चले गए, फिर से आ गए, तो इससे एग्जाम नहीं क्लियर होगा। ठीक है। फिर एक दो महीने बाद आपको लगेगा कि अब तो मैनेज नहीं हो रहा है, फिर हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये हर साल होता है, हर साल हम एक्सपीरियंस करते हैं। काफी स्टूडेंट्स बहुत स्टार्टिंग में काफी स्टूडेंट्स ये स्टार्ट करते हैं कि हमें IPM क्लियर करना है, क्रैक करना है, बट धीरे धीरे वो गाड़ी ऑफ ट्रैक चली जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सबके साथ भी वैसा होगा, बट उसका प्रोसेस क्या है, ग्रेजुअली वो स्टार्ट कैसे होता है कि हमने एक दिन होमवर्क नहीं किया, फिर अगली क्लास में समझ में नहीं आया, फिर उसके अगली क्लास में हमारा मन नहीं किया कि सर क्लास में तो समझ में आता नहीं है,
देखेंगे, आज नहीं जा रहे, कल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट कम होते जाता है। और फिर हम लोग कॉल करते हैं कि भाई तू क्लास में नहीं आ रहा, तो सर मैं बताता हूँ, देखता हूँ। फिर एक दो बार और कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं सर मैं आईपीएम नहीं कर रहा, मैं अब क्राइस एग्जाम ये एनपैट देखूंगा। है ना, तो ये प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको सामने से ही पहले से ही बता रहा हूँ। तो वो हमें नहीं आने देना है। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, ओके। सो वील स्टार्ट नाउ। तो आई थिंक आपको सभी को एक वर्कशीट मिली है, या कुछ लोगों को बुक्स भी मिल गई होगी, है ना? जिनको बुक्स मिली है उनके पास एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक होगी। तो दैट इज बुक ऑफ आयाम्स, ऐसा कुछ लिखा है उस पे। तो उसका फर्स्ट चैप्टर ही है फैक्टर्स एंड फैक्टोरियंस। ठीक है। सो वी विल start with this part which is factors, right? फैक्टर्स की हम बात करेंगे। तो आप लोग ही बताइए, फैक्टर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? फैक्टर्स, व्हाट आर फैक्टर्स? अगर मैं आपको बोलता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, तो क्या बोलोगे? हाँ, बेसिकली दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड 24, है ना? ऑल दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। इसमें तो सब क्लियर है। ठीक है। तो अगर हम नोट करें, तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये फैक्टर्स होंगे। कोई मिस किया है मैंने? नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3। वन प्राइम है, 2 एंड 3। ठीक है। 2 एंड 3 आर द ओनली प्राइम्स, वन प्राइम नहीं होता। वन कॉम्पोजिट भी नहीं होता। वन एक स्पेशल नंबर है जो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, राइट? उसके अलावा सारे नंबर या तो प्राइम है या तो कॉम्पोजिट है। तो इसमें सिर्फ 2 एंड 3 प्राइम है। ठीक है। ओके, चलो एक पॉइंट ये हो गया, 2 एंड 3 प्राइम है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24? 8। काउंट कर लिया, है ना? अब अगर मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400, तो अभी हम काउंट कर सकते हैं क्या? 24 के फैक्टर्स लिखना इजी है क्योंकि 7 8 ही है। 2400 के फैक्टर्स लिखना थोड़ा टीडियस हो जाएगा क्योंकि घने होंगे, है ना? राइट, हमें पता नहीं कितने होंगे, बट ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे होंगे। तो चांसेस आर कि हम बीच में एक आध मिस कर दें। फाइन। तो ऑब्वियसली अगर हमें काउंट करना पड़े नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400, तो ऐसे लिस्ट बना के और काउंट करके नहीं हो पाएगा। देयर हैज टू बी सम अदर वे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो अब वो क्या मेथड है वो हम समझते हैं, अगेन विद द एग्जांपल ऑफ 24, देन वी विल कम टू बिगर नंबर्स। ठीक है। तो हाउ डू वी काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। तो इसके काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन यही है कि कोई भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर काउंट करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राइट? तो देखिए, इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं 24 के प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3, राइट? तो 24 को अगर आप सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो? 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली। हाँ, वो बचपन में किया होगा ऐसा, आपने 24 लिखा, फिर 2 करा, फिर 12 करा, फिर 2 6 किया, ऐसा किया है ना बचपन में, है ना? राइट। तो 24 के लिए तो इतना आप करने की जरूरत नहीं, अभी हम लोग सब बड़े हो गए। राइट, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट विल बी 2³ × 3। ये क्लियर है? फाइन। बट अगर कोई बड़ा नंबर हो तो आप ये भी कर सकते हो, ये आपको सबको आता है, बट छोटे मोटे नंबर्स के लिए तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फाइन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज दिस। तो कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2400 भी लिखा था, तो उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिख लेना है। दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप, अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है तो। राइट। देन सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप
अच्छा यहाँ पे जो 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 1, बिकॉज ये पावर का काम है अपने को आगे, राइट। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना है, नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट ओनली। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, उसके लिए हमें क्या करना है, पावर्स को देखना है। तो पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और पावर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और इसमें दोनों में 1 ऐड कर देंगे, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 2, तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2, 8, राइट। सो 8 इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है, समझ आ रहा है? क्या कर रहा था? अच्छा, तो अभी आया। हाँ, तो पावर जो थी इन दोनों प्राइम नंबर्स की, उस पावर को हमने नोट किया यहाँ पे, ये पावर यहाँ आ गया, ये पावर यहाँ आ गया, इन दोनों में हमने ये 1 ऐड कर दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा किया ही क्यों, इसका लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक मैं समझा रहा हूँ, बट प्रोसेस समझ आ रहा है? ठीक है, लॉजिक बिहाइंड द प्रोसेस वो मैं अभी बताऊंगा, बट प्रोसेस बड़ा इजी है। अगर आपको लॉजिक नहीं भी समझ में आए, मैं सिर्फ ऐसे ही रैंडमली पूछ लूं कि 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये प्रोसेस फॉलो करके बता तो सकते हो? बताओ तो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36, 36। लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल प्रोसेस एक बार हम लोग समझ लेते हैं। नहीं, राइट। तो 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताना है, तो अगेन इसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 ही है, एंड दिस विल बी 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमने ऊपर किया भाई सेम चीज करना है, दो ब्रैकेट्स बनेंगे बिकॉज दो प्राइम फैक्टर्स हैं, एक प्राइम फैक्टर की पावर 2 है और अगले की भी पावर 2 है, दोनों में 1 ऐड किया, तो आंसर आ गया 9। तो 36 के 9 फैक्टर्स हैं। नाउ इफ यू वांट टू चेक, 9 आंसर आ गया है, बट अगर आपको डाउट हो रहा हो आपके ऊपर, तो क्योंकि 36 छोटा ही नंबर है, तो आप चेक भी कर सकते हैं 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, तो 3 6 9, ठीक है। समझ आया? तो ये चेक मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए किया है, चेक करना जरूरी नहीं है, राइट। अगर चेक करना ही पड़ेगा तो फिर ये प्रोसेस का मतलब क्या निकला, ठीक है। तो चेक करना नहीं है आपको, बस इस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। तो अब हम समझ लेते हैं कि हाउ इज दिस वर्किंग, ऐसा +1 करने से आंसर क्यों आ रहा है, राइट, और मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है। तो अब ऐसा समझो, 24 के दो फैक्टर्स थे, टू, दो प्राइम फैक्टर्स थे 2 एंड 3, है ना। तो हमने दो बैग लिए, राइट। 24 वॉज 2 क्यूब एंड 3 पावर 1। तो इसको आप ऐसा समझ लो कि ये जो 2 क्यूब है, बेसिकली ये हमारे पास चार नंबर्स हैं, जो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर, या फिर ऐसा समझ लो कि हम इस बैग में 3 2 रखते हैं, पावर 3 है तो 3 2 रखते हैं, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे पावर 1 है तो इस बैग में हम एक 3 रखते हैं, ठीक है। बात यहां तक कोई डाउट है? अब मैं आपको बोलता हूं कि आपको जितने मर्जी पीसेस उठाने हैं इस बैग में से, और जितने मर्जी पीसेस उठाने हैं इस बैग में से आप उठा लो, ठीक है। यहां से आप मैक्सिमम 3 2 उठा सकते हो, यहां से मैक्सिमम 1 3 उठा सकते हो, क्लियर है बात? तो आपके पास चॉइस है आपको क्या उठाना है, आप या तो एक भी ना उठाओ, या तो आप एक उठा लो, या तो आप दो उठा लो, या तो आप तीनों उठा लो, क्लियर है। सिमिलरली यहां से या तो आप कुछ भी ना पिक करो, या फिर आप ये एक 3 है वो पिक कर लो, ठीक है। तो जो भी आप करोगे उससे यू विल गेट अ फैक्टर। तो अगर आपने ऐसा सोचा कि मुझे ना यहां से कुछ पिक करना है ना यहां से कुछ पिक करना है, तो इसका मतलब आपने क्या पिक कर लिया, 2 पावर 0 पिक कर लिया, बिकॉज यू डिडंट पिक एनीथिंग फ्रॉम हियर। एंड सिमिलरली यहां से क्या पिक कर लिया, 3 पावर 0। तो इफ यू मल्टीप्लाई 2 पावर 0 एंड 3 पावर 0, तो क्या मिलेगा, 1। 124 का फैक्टर है क्या, है, राइट। सिमिलरली इफ यू डिसाइड कि मुझे यहां से एक सिंगल 2 पिक करना है, राइट, और यहां से कुछ पिक नहीं करना, दैट मीन्स यू आर पिकिंग 2 पावर 1 बट 3 पावर 0, ठीक है। तो ये क्या बना, 2। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24 और नॉट, है, तो एक फैक्टर और आ गया। इफ यू डिसाइड कि मुझे यहां से कुछ नहीं पिक करना बट यहां से एक 3 पिक करना है, ठीक है, तो यहां से कुछ नहीं पिक किया दैट मीन्स 2 पावर 0 पिक किया, बट वहां से एक 3 पिक किया दैट मीन्स 3 पावर 1 पिक कर लिया, तो क्या बना, 3। अगेन अ फैक्टर ऑफ 24, क्लियर है बात। इफ यू पिक दोनों जगह से एक एक नंबर,
तो 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1 हो गया, तो 6 हो गया। अगेन अ फैक्टर ऑफ 24। इफ यू पिक यहां से दो टूज बट यहां से कुछ नहीं, तो 2 पावर 2 एंड 3 पावर 0 हो गया, तो 4 हो गया। अगेन अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है क्या? तो नाउ यू गेट द ड्रिफ्ट। अभी अब 2 पावर 3 करो, 3 पावर 0 करो, तो सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये टू वाले बैग में से आप कितने तरीके से पिक कर सकते हो? या तो आप कुछ नहीं पिक करो, या तो एक टू पिक करो, या तो टू टू पिक करो, या तो थ्री टू पिक करो। क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पे थ्री टूज हैं तो आप फोर तरीके से पिक कर सकते हो, फोर वेज में पिक कर सकते हो। राइट? एंड सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल थ्री है तो आप यहाँ पे दो तरीके से पिक कर सकते हो, इधर नथिंग और वन। Getting this point? So because we can pick in four ways from here and two ways from here, that is why we can make eight different combinations, and that is why the answer is eight. Right? तो मैं वो चैप्टर का नाम लेना नहीं चाहता हूं जिसकी हेल्प से हम ये कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पीएनसी पढ़ा है क्या? हाँ, तो बस ये वही हो रहा है बेसिकली, है ना? नहीं तो पीएनसी में यही करते हैं, यहां से आपने फोर वेज में पिक किया, यहां से टू वेज में पिक किया, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? एट हो गए। राइट? सो दैट इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। तो अब आप समझ लो इसमें भी यही हुआ होगा। 36 है तो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर है, तो दो बैग्स हैं, दोनों में दो टूज है और दो थ्रीज है। राइट? तो सेम प्रोसेस करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। यहां से आप थ्री वेज में पिक कर पाएंगे और यहां से भी थ्री वेज में ही पिक कर पाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। क्लियर है? तो अगर कोई नंबर ऐसा हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या यहां तक हमने जो भी डिस्कस किया है? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. वेरी गुड। तो लेट अस अज्यूम अ नंबर इज दिस, 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 6 इंटू 7 पावर 9। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर? ठीक है, तो इजी है। 5 में 1 ऐड करना है, 5 + 1। 6 में 1 ऐड करना है, 6 + 1। 9 में 1 ऐड करना है, 9 + 1। वी जस्ट हैव टू लुक एट द पावर्स। राइट? बट वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि ये जो नंबर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए? ये सभी प्राइम होने चाहिए। ठीक है? तो ये प्राइम है, ये देख लो। उसके बाद जो पावर्स है उसको लिखो और उसमें सब में 1 ऐड कर दो, दैट्स इट। ठीक है? तो आंसर विल बी 7 इंटू, सॉरी, 6 इंटू 7 इंटू 10। तो आंसर विल बी 420। क्लियर है क्या? ठीक है। सो इफ n इज 6 पावर 5 इंटू 10 पावर 9, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 60। 60 ना? हाँ जी, 360। ओ, पता नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा है। सभी का 360 आ रहा है, 3600 आ रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो 60 नहीं होगा, ये तो सबको समझ आ रहा है ना? यू कैन नॉट सिंपली राइट 5 + 1 इंटू 9 + 1, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा किसी का डाउट है क्या कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई सोच रहा है? बिकॉज फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है कि ये नंबर्स इंश्योर करना है कि ये प्राइम होने चाहिए, तो नन ऑफ देम इज प्राइम। ठीक है? तो जब तक ये प्राइम नहीं तब तक आप पावर तक पहुंच ही नहीं सकते। राइट? सो दिस कैन नॉट बी डन। तो पहले आपको इनको प्राइम बनाना है, तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5। राइट? एंड देन 10 कैन बी रिटन एज 2 पावर 9 इंटू 5 पावर 9। ठीक है? तो अब ये क्योंकि टू दोनों साथ में क्लब हो सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर कितना, 14 हो गया, 3 पावर 5 हो गया एंड 5 पावर 9 हो गया। नाउ एवरीथिंग इज प्राइम इन द बेस। तो अब आप पावर्स को पकड़ के वो प्रोसेस कर सकते हो। इट विल बी 14 + 1, 5 + 1 एंड 9 + 1। ठीक है? तो क्या आंसर आ गया? 15 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है? तो न- सही किया ना मैंने? 900 ही तो हुआ। 3600 कैसे हो रहा है? कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, सही है। ठीक है, तो यही होगा 900। ना, वो नहीं कर सकते ना।
नंबर तो एक ही है, वो तो मैंने ऐसे अलग करके लिखा है। एक्चुअल नंबर तो क्या होगा, कुछ होगा। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें टू और टू अलग थोड़ी ना आएगा। बात समझ आ रहा है ना, प्रोसेस तो वही है ना। 24 को हमने टू क्यू भी तो लिखा, टू स्क्वायर इंटू टू थोड़ी लिखा था। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर अलग अलग आया भी है तो वो तो हमने क्योंकि नंबर को ऐसे प्रेजेंट किया इस वजह से आया। नंबर एक्चुअल में तो कुछ एक क्लब करके जो भी आता है वही होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? हम्म। ये दो क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं है, कल एक और वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक मिली होगी। नहीं, ये बुक में नहीं। ये जो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो बुक बुक में नहीं है। सेकंड का 9, 35, 5 into 7, 35 स्क्वायर स्क्वायर 7। हाँ। कोई डाउट है क्या फर्स्ट एंड सेकंड में? नहीं। तो देखिए, ये जो नंबर है, ये 19019, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो कैसे? 19 तो आपको दिख ही रहा है, दोनों तरफ है जीरो के। हाँ। नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं। है ना? तो ये आपने मिस कर दिया। तो ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 होगा, बट प्राइम फैक्टर्स 4 ही होगा। राइट? तो इसको पहले स्प्लिट कैसे करना है वो आप समझ लो क्योंकि और बहुत नंबर्स में काम आएगा। 19019 है तो 19 आप इसमें से स्प्लिट कर दो, अलग कर दो, तो बाकी क्या बचेगा? 101 या 1001? 101, 1001 होगा। है ना? अगर आप 19 में 101 मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ये 1919 बनेगा, बीच में जीरो नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इट इज 19 टाइम्स 1001। अब ये 1001 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। ये प्राइम नहीं है, ऐसे देखने में लगता है प्राइम है ना, बट ये प्राइम नहीं है। राइट? ये तीन नंबर से डिवाइड होता है। इट इज 1001 इज बेसिकली 7 into 11 into 13। है ना? ये तो चलो एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपको क्यों किया, मतलब डिवीजन है यार।
19019 को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो बस वही तो लिखो। नहीं नहीं, ट्रिक नहीं है, डिवीजन ही है वो, बस मुझे लगा कि कर लिया होगा। ठीक है, तो ट्रिक नहीं है, आप डिवाइड करेंगे, 19 आएगा, तो कैंसिल हो गया, ये जीरो आया। ठीक है, तो जीरो डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो आ गया, फिर वन आया, जीरो वन भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर से जीरो आ गया, फिर नाइन आया, तो ये वन आ गया, फिर से कैंसिल हो गया। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी डिवाइड। भाई, तो जब भी आपको 1001 दिखे, आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसका मल्टीप्लिक इसका फैक्टर 7 11 13 होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। 1001 को यूज करके घने नंबर्स बनते हैं, ऐसे जितने भी 6 डिजिट नंबर्स हैं जिसमें फर्स्ट 3 डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल 235 235, ये नंबर अगर आपको कहीं दिखे, ऐसा कोई भी नंबर दिखे जिसमें फर्स्ट 3 डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम, तो वो नंबर 1001 का ही मल्टीपल है। राइट, तो इसको आप लिख सकते हो 235 इंटू 1001। ठीक है, वो ऐसा ही निकलेगा। फाइन, तो 1001 एक इंटरेस्टिंग नंबर है, ऐसे कोई भी केस में 1001 छुपा हुआ होगा। ठीक है। हम्म। ओके, मैं एक चीज और पूछ रहा था अभी आपको, कि यहाँ पे हमने देखा कि 1001 जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था चेक करने में, ऐसे 7 से डिवाइड हो गया, बट अगर आपको कोई भी नंबर डिसाइड करना हो कि वो नंबर प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, क्लियर है, तो फॉर एग्जांपल 571, ये नंबर प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, ये आपको डिसाइड करना है, तो कैसे चेक करते हो? व्हाट इज योर प्रोसेस? 2 3 से डिवाइड करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर प्राइम घोषित कर देंगे, या और भी आगे दो चार नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 3 9 तक, 11 तक करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर। हाँ, तो बस मुझे वही जानना है कि क्या लिमिट है, 11 इज द लिमिट, 11 तक हुआ तो हुआ, वरना फिर आप देख लो ऐसा। तो कोई बता सकता है वेयर इज द लिमिट, कि 11 तक डिवाइड करने से अगर कहीं से भी डिवाइड हुआ तो ये प्राइम नहीं है, और 11 तक डिवाइड नहीं हुआ तो पक्का प्राइम है। हाँ, तो अभी 13 भी आ जाएगा, मतलब ये तो समझ में आ रहा है सबको कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, कोई 6 से और 8 से डिवाइड तो नहीं करते, है ना, वो तो नहीं करते। तो देखिए, इसकी लिमिट कहाँ तक होती है वो एक बार आप समझ लो। राइट, तो जो भी नंबर आपको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो आप उसके आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर देखो। तो 571 के आजू बाजू कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 625 है, 576 भी है। राइट, 576 और थोड़ा और क्लोज है, तो 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज क्लोज टू 571। 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 24। राइट, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड टिल 24 जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सभी से डिवाइड करके देखना रहेगा। 19 आता है, 23 आएगा। राइट, तो 23 विल बी द लास्ट प्राइम नंबर जिससे आप डिवाइड करोगे। अगर 23 तक कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया, अगर डिवाइड हो गया तो वहीं रुक जाओगे, तो ये प्राइम नहीं है। अगर 23 तक कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। नाउ दिस इज श्योर, क्लियर है, तो फिर यू कैन डिक्लेयर कि ये अब सेफली प्राइम है। बात समझ आ गई? हाँ, बड़ा ना, तुम्हारी किस्मत, बड़ा नंबर तो नहीं पूछेंगे ना, मतलब ऐसा ही होगा कि जब आप चेक कर पाओ मैन्युअली। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा ही आएगा। इनफैक्ट प्राइम नंबर चेक करने वाला क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं, आपको कोई और क्वेश्चन के लिए इंटरमीडिएट स्टेप में यूज करना पड़े, वैसा ही हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इसका प्रोसेस है, बड़ा नंबर आएगा तो फिर आप छोड़ देना। क्लियर है, क्योंकि टाइम भी देखना होता है, टाइम इज अ वेरी स्कार्स रिसोर्स जो आपके पास एग्जाम में नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन का प्राइम चेक करने के लिए आप बाकी के पीछे के 3 क्वेश्चन मिस कर दो, वो नहीं करना होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई होप क्लियर है सभी को। हम्म,
तो 19019 इज 19 टाइम्स 1001 विच इज 7 11 एंड 13, राइट। तो ये चार प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके 19019 के। क्लियर है? तो दिस इज द आंसर 4। अगर इसमें पूछा हो तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इन सभी की पावर 1 है। तो आप क्या करते हैं, 1 + 1 + 1, तो 2 × 2 × 2 × 2 16 हो जाता। क्लियर है बात? तो ये आंसर हो जाता। सेकंड का आंसर तो आई क्या होगा, 1225। तो 1225 इज 35 का स्क्वायर। सो 35 इज 5 × 7, उसका स्क्वायर तो 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 × 3 9 हो गया। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है यहां तक बताइए। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया अब। ठीक है। अब इसमें क्या वेरिएशंस आते हैं हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर सी है। और बेसिक्स डिवाइडर। डिवाइजर मतलब फैक्टर ही होता है। डिवाइजर इज सेम एज फैक्टर। क्या बोल रहे हो? हाँ। प्लस के बाद रुकना। प्लस के बाद रुकना भी। हाँ, अभी डाउट है क्या? फोर्थ का आंसर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इधर जो है, इसका आंसर 46 है। किसी का डाउट? हो गया? डाउट है किसी का? ओके। तो बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स ही काउंट करना है, उनमें से जो भी आंसर आएगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू इंक्लूड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो 2 फैक्टर्स कम हो गए। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। सेकंड में किसी का डाउट है क्या? 3420 के। ओके। बट वो कुछ काम का इंफॉर्मेशन है क्या? तो देखिए, चलो एक छोटे नंबर से बात करते हैं। अगर यहाँ पे 3420 की जगह 24 ही होता, 24 हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, राइट। लेट अस से द क्वेश्चन इज सेम, सिर्फ नंबर 24 है। तो अब आप क्या करोगे? हाँ, 24th के तो फैक्टर्स भी आप लिख ही सकते हो, है ना। तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज कैन 24 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स? तो बेसिकली हमें इनमें से कोई 2 फैक्टर्स पिक करने हैं और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 24 आना चाहिए, राइट। तो व्हाट पेयर्स कैन आई पिक? आई कैन पिक 1 और 24, और 2 और 12, और 3 8, और 4 6।
बात समझ आया? तो अगर 8 थे तो स्टार्टिंग और एंड से बस पिक करते जाओ, अपने आप बनता जाएगा वही प्रोडक्ट, तो 4 पेयर्स बन जाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, समझ में आ गया? राइट। 18। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करिए, 36 आना चाहिए क्योंकि आंसर 18 है, तो राइट वो 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात? कोई भी डाउट है? अब अगर सुन लो, यहां पे 24 की जगह 36 होता तो क्या आंसर आता? हम्म, ठीक है, तो भी आंसर 4 ही आता। 36 के कितने फैक्टर्स है? 9 है ना? 36 है 9 फैक्टर्स, तो अब 9 फैक्टर्स है, तो क्योंकि ये ऑड नंबर है तो सारे फैक्टर्स तो यूटिलाइज नहीं हो सकते, राइट? तो 36 के कौन से फैक्टर्स हैं, चलो एक बार ये भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो अगेन देर विल बी 4 पेयर्स, 1 36 हो सकता है, 2 18 हो सकता है, 3 12 हो सकता है, 4 9 हो सकता है, ये 4 पेयर्स बनेंगे। एक जो बचेगा वो क्या होगा? इस नंबर का स्क्वायर रूट ही होगा हमेशा, है ना? क्योंकि और नंबर ऑफ फैक्टर्स कब आ सकते हैं? सिर्फ तभी आ सकते हैं जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, अदरवाइज नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा इवन ही होगा। 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है, राइट? दिस नंबर 3420 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है। 36 आ रहा था आपका आंसर। क्लियर है ना बात? तो अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 36 है, तो ही नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे, और इन दोज केसेस जो सबसे मिडिल वाला फैक्टर है वही अनपेयर्ड रहेगा और वो उसका स्क्वायर रूट होगा। तो 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, राइट ना? बट हमें 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, एक का नहीं करना, दैट इज वाई दिस कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो 4 ही पेयर्स बनेगा इसमें भी। बात समझ आ गई? कोई भी डाउट है? ठीक। हाँ, इसका आंसर 18 है। दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? वेरी गुड। सर डिवाइडेड बाय करना है ना, अगर पॉइंट आ रहा है तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे। हाँ बस। Sir, we did not understand question number 5. अच्छा, तो ये जो 24 and 36 वाला एग्जाम्पल हमने लिया था वो समझ आ गया? Yes, sir. नहीं आया। ओके। तो अभी देखिए, जैसे 24 के एग्जाम्पल में हमने किया कि वी पिक अ नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वी पिक अ नंबर फ्रॉम द एंड, राइट? एंड दैट इज हाउ वी मेक पेयर्स ऑफ 2 फैक्टर्स जिसका प्रोडक्ट 24 आएगा। तो 24 में हमने किया था 1 2 3 4 6 8 12 24। तो these are 8 factors, तो 1 and 24 their product will be 24, 2 and 12 their product will also be 24. So that is how we can make 4 pairs, right? Similarly, what we can do is we can count the number of factors of this 3420, that will be इसके फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है? 2 square into 19, ठीक है? तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा 3 into 3 into 2 into 2, दैट इज 36। क्लियर है? तो 36 इसके फैक्टर्स हैं, तो स्टार्टिंग में एक फैक्टर आएगा F1, स्टार्ट इधर एक फैक्टर आएगा F36, इनका मल्टीप्लिकेशन से आपको 3420 मिलेगा। फिर F2 एंड F35, इसके मल्टीप्लिकेशन से भी आपको 3420 मिलेगा। तो ऐसे पेयर्स बनाते थे तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 36/2, 18 पेयर्स। तो ये आंसर है। ठीक है क्या? सर, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं देख सकते कि वो जो फैक्टर 1 और 36 है उसका इंटरचेंजेबल भी हो सकता है। बट मल्टीप्लीकेशन तो सेम नंबर्स का ही होगा ना। आप 1 into 24 करें या 24 into 1 करें, बेसिकली यू आर मल्टीप्लाइंग सेम नंबर्स, उसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है?
भाई 29 परफेक्ट स्क्वायर है 23 का, 23 का। सिक्स्थ का आंसर है आई थिंक 13। हाँ, सिक्स का आंसर इज 13। को प्राइम क्या, अच्छा हाँ ये अच्छा सवाल है, को प्राइम होता क्या है। तो देखिए को प्राइम हम जान लेते हैं फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो को प्राइम आर ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। दे मे नॉट बी प्राइम इंडिविजुअली, फॉर एग्जाम्पल 16 and 25। ठीक है, दोनों नंबर्स प्राइम तो नहीं है, बट टुगेदर दे कैन बी ट्रीटेड एज को प्राइम्स। क्यों को प्राइम? 16 का कोई भी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1, 25 के कोई भी फैक्टर के साथ कॉमन है क्या, मैच करता है क्या? नहीं करता। और इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अगर 16/25 आपको कहीं आ जाए कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए, तो कैन वी कैंसिल इट फर्दर? इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कैंसिल एनी मोर, है ना। तो 16 and 25 ऑल्दो दे आर नॉट प्राइम्स इंडिपेंडेंटली, बट दे आर टुगेदर को प्राइम्स। समझ आया? हाँ, 13। अच्छा आंसर नहीं आ रहा, सॉरी। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो अभी जो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था ये वही है। उस समय मैंने 36 के एग्जाम्पल से बताया था ये नंबर थोड़ा बड़ा है, राइट। तो 529 और 00 है, तो 00 देख के आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो 529 into 100, है ना। फैक्टराइजेशन ही करना है पहले तो। 100 के प्राइम फैक्टर्स आपको आते हैं बड़े इजी, 2² into 5²। 529, अब ये आपकी किस्मत है आपको पता हो कि 529 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23। तो 23² into 2² into 5²। क्लियर है? तो ये हो गया 52900 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां तक कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 27। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 27 आ गया, विच इज एन ऑड नंबर। तो पेयर्स कितने बनेंगे? 27/2 का इंटीजर पार्ट विच इज 13, है ना। ये बॉक्स का मीनिंग समझ आता है क्या? 2। पहले सिक्स क्लियर हो गया ना सभी का, किसी का डाउट है सिक्स्थ में? हाँ, तो सेवेंथ की बात करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सिक्स्थ में किसी का डाउट? नो No, सर। sir. ओके, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स? तो देखिए चलो फिर से 24 की बात करते हैं। 24 के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 2³ and 3। तो अगर यही सेम क्वेश्चन है, ये हटा दो, उसकी जगह पे ये लिख दो, तो इसका आंसर क्या होगा? को प्राइम का मीनिंग क्या है वो सबको समझ में आ गया। को प्राइम में किसी का डाउट है तो मैं फिर से बता सकता हूँ। को प्राइम क्लियर है सबको? हाँ, तो बताइए। तो हमारे दो टारगेट्स हैं। तो अच्छा सर, प्रोग्राम का वापस समझा सकते हो? हाँ, आंसर 2। हम्म, हाँ, को प्राइम में सबका ही आंसर 2 होगा। नहीं अगर नंबर ऑफ प्राइम्स ज्यादा हो गए, मान लो 2³ into 3 into 5 हो गया, तो फिर चेंज हो सकता है। वो बता दो। तो देखिए को प्राइम का मीनिंग है ऐसे नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर सच नंबर्स विच
don't have a common factor, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम बोलते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया था 16 एंड 25 का। तो 16 एंड 25 के फैक्टर्स अगर आप लिखो तो 1, 2, 4, 8 एंड 16। 25 1, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1, 5 एंड 25। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 को छोड़ दो, उसके अलावा कोई और कॉमन है क्या? नहीं है। दैट इज वाई 16 एंड 25 आर को प्राइम्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपने दो को प्राइम नंबर्स को ऐसे लिखा डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में, तो नॉर्मली फ्रैक्शंस को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो, सो दिस वुड बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली। आप इसको फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है बात। तो अगर आपने 24 के को प्राइम पेयर्स बनाने हैं तो दिस पेयर कैन ओनली बी ऐसे नंबर जिसमें 2 एक ही नंबर में हो और 3 दूसरे नंबर में हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर आपने समझ लो एक 2 यहां से उठा के इधर डाल दिया तो ये 2 स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, राइट। तो 4 एंड 6 इनका मल्टीप्लीकेशन ये 24 तो आएगा, बट कैन दे बी को प्राइम? दोनों में 2 तो कॉमन रख दिया ना आपने, तो वो को प्राइम तो हो ही नहीं सकते। तो को प्राइम बनाने की एक ही कंडीशन है कि एक प्राइम नंबर सब एक ही तरफ रहे, दूसरे प्राइम नंबर सब दूसरे तरफ रहे। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, तभी को प्राइम हो सकता है। बात समझ में है ना? सो इफ वी वांट टू फॉलो ऑल दीज कंडीशंस तो 2 क्यूब एक तरफ रहना चाहिए और 3 दूसरे तरफ रहना चाहिए। दैट मीन्स 8 एंड 3, दीज आर द ओनली नंबर्स जिसके मल्टीप्लीकेशन से 24 भी आएगा और वो दोनों को प्राइम्स भी होंगे। नहीं नहीं, 8 एंड 3 ये दो। In how many ways can this be written as a product of two co-primes? अच्छा, तो 8 एंड 3 ये एक ही पेयर हुआ, सॉरी, हाँ। तो 8 एंड 3 एक पेयर हुआ, तो पेयर पूछा है ना, तो वन, सर तो फिर ये वन और नंबर इटसेल्फ तो हर एक में ही होगा। हाँ तो वो तो काउंट करना ही है, ठीक है। तो 1 एंड 24 ये तो हाँ, बट उसको कैंसिल करके और कुछ कर सकते हो, है ना? नहीं कर सकते हो ना, यू कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर। 1 तो सभी का ही फैक्टर है, क्लियर है? ठीक है। दो ऊपर सेकंड, सेवन, सिक्स, सेवेंथ में, सेवेंथ में ही तो ये दो हुए। अच्छा सॉरी, ये 24 की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ तो और एक नंबर इटसेल्फ। बस हाँ, राइट, तो दो आंसर आएगा। तो इसमें दो ये हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। एंड इंक भी चेंज कर देता हूँ। हाँ वो बता रहा हूँ, एक बार ये क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें दो पेयर्स बनेंगे। फर्स्ट पेयर होगा 5 पावर 4, ये एक नंबर हुआ, एंड 7 पावर 6 ये दूसरा नंबर हुआ। ये दोनों नंबर्स को प्राइम है, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा, राइट। सेकेंड पेयर क्या होगा? सेकेंड पेयर विल बी अ नंबर जो कि ये है एंड 1, राइट। दिस विल बी द सेकेंड पेयर। तो इस तरीके से यू विल गेट 2 पेयर्स। हाँ पावर से फर्क नहीं पड़ेगा, बस नीचे अगर और एक प्राइम जुड़ गया तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक देख लेते हैं केस। यहां तक सभी का क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जांपल भी है आगे। नहीं है, चलो ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि, हाँ हाँ कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल है, एक सेकेंड, हाँ वापस बोलो ना। हम्म, हाँ अगर दो ही हैं तो को प्राइम पेयर 2 ही होंगे, ठीक है। अब अगर चेंज कर दें,
अब समझ लो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इट इज 5 रेज टू 3, 7 रेज टू 4 एंड 11 रेज टू 1। ठीक है, तो अभी कितने तरीके से हम को प्राइम में लिख सकते हैं इसको? फोर, 5। अच्छा चलो काउंट करते हैं। चलो एक सबसे इजी वाला तो कर ही देते हैं, ये सारे और एक, है ना, वो तो सबसे इजी है। फाइन, वो फर्स्ट हो गया। क्लियर है? n and 1। हाँ जी। हाँ हाँ, तो ये पूरा नंबर एक तरफ, वो एक नंबर और 1 एक नंबर, तो 2 नंबर्स हो गए। क्लियर है? अब दूसरे और क्या होंगे? आप ये दोनों, प्रोडक्ट ऑफ टू है तो फिर 5:3, 7:4 और 11:1 ये नहीं लिख पाएंगे। उसके साथ 1 आ जाएगा ना, है ना, तो वो कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये सबसे इजी वाला था। अब उसके बाकी कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? तो अब देखिए, आप ये पूरा सेट और ये पूरा सेट इसको साथ में लिख सकते हो, है ना, और ये अलग कर दो। तो देयर कैन बी अ नंबर विच इज 5 रेज टू 3 एंड 7 रेज टू 4 एंड 11 रेज टू 1, दिस कैन बी द सेकेंड पेयर, है ना। सिमिलरली आप 5 and 11 को साथ में कर दो, तो 5 × 3 11 रेज टू 1 एंड 7 रेज टू 4, ये थर्ड पेयर हो गया। सिमिलरली आप इन दोनों को साथ में कर दो, 7 रेज टू 4 एंड 11 एंड 5 रेज टू 3, ये फोर्थ पेयर हो गया। इसके अलावा कुछ और समझ में आते हैं? वो आ गया ना, एन, एन लिख दिया था मैंने उसकी जगह, पूरा नंबर इज n and 1। सर तीनों का अलग अलग नहीं दे सकते। तो 2 को प्राइम्स लिखना था ना, वो 3 हो जाएंगे फिर। हमें टू का क्या है? अगर क्वेश्चन में 2 है तो उतना ही करना पड़ेगा ना, फिर 3 करना है तो फिर वो सिर्फ वही एक 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर उसमें 2 नहीं आएगा। जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, हाँ, तो ये 3 है ना, 3 है, तो तीनों 3 साथ में आ जाए और बाकी उस तरफ 1 आ जाए, या तो एक हो सकता है, या फिर इन 3 में से 2 एक तरफ आएंगे या फिर एक दूसरा तरफ, एक दूसरी तरफ आएगा। हाँ वही बता रहा हूँ, पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, सुनो तो सही। ठीक है, हाँ वो बता, बता। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये है, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ पे हमने ये सारे सेट बना के देखा कि 4 पेयर्स बन रहे हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि अभी चलो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर्स हैं तो आपने ये 4 बना दिया। अगर समझ लो 4 होते, ए पावर समथिंग इंटू बी पावर समथिंग इंटू सी पावर समथिंग एंड डी पावर समथिंग, राइट। अब आप क्या करते? यही है ना क्वेश्चन, ए बी सी डी आर ऑल प्राइम नंबर्स, उनकी कुछ पावर्स हैं, तो ये एक नंबर है। अब इसका सेम क्वेश्चन है कि इसको 2 को प्राइम्स के फॉर्म में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या करना है। एक तो ये पेयर बनेगा ही कि एवरीथिंग ऑन वन साइड एंड वन ऑन द अदर साइड, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बाकी में क्या करोगे, आउट ऑफ दीज 3 आप एक तरफ 2 रख सकते हो और दूसरी तरफ बाकी एक 1 रह जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग ने अगर पीएनसी पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सिलेक्शन पढ़ा है, तो ये 3 में से कोई 2 उठा लो और एक छोड़ दो। तो कितने वेज में आप 2 पिक कर सकते हो आउट ऑफ 3? 3C2 या 3P2? 3C2, तो 3 हो गया, तो वो 3 और एक ये ऊपर वाला तो हो गया 4। पीएनसी नहीं पढ़ा है? अच्छा, तो देखो अगर पीएनसी नहीं पढ़ा है तो फिर ये 3C2 में अभी बता नहीं पाऊंगा, फिर हम जब पीएनसी पढ़ेंगे तो फिर ये एक्सप्लेन हो पाएगा, है ना। तुमने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, हाँ तो फिर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा है, अगर अब मैं आपको बोलता हूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 2 ऑब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ने अगर पीएनसी पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, है ना। 3C2 होता है इसका आंसर। फाइन। तो अब ऊपर यही तो हो रहा है, हम लोग चैप्टर कुछ और पढ़ रहे हैं बट टेक्निकली हो यही रहा है। ये 3 प्राइम नंबर्स के बास्केट्स हैं, राइट। आपको इनमें से कोई 2 पिक करने हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरे को छोड़ तीसरे को छोड़ देना है। तो वो जो 2 के मल्टीप्लिकेशन से जो वो एक नंबर बना वो, और जो तीसरा जो रह गया वो एक नंबर बना वो, उन सब उनके वही एक पेयर हमें चाहिए, राइट। तो फर्स्ट केस में आई पिक्ड दीज टू और ये हमने छोड़ दिया था तो वी गॉट दिस पेयर। सेकेंड केस में आई पिक्ड द अदर टू और एक छोड़ दिया तो हमें दूसरा पेयर मिला। तो बेसिकली इन 3 में से मैं कोई 2 पिक कर लूं, वो कितने वेज में होगा वही तो काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो दैट हैपेंड इन 3 वेज, 3C2 इज 3। वही आएगा ना जितने से इंटू होगा। जितने से क्योंकि अगर 3 है तो फिर 3C2 आ रहा है तो फिर आंसर 3 आएगा। और अगर 4 है तो 4C, अच्छा 2 4C2 ले 4C2 भी होगा, 4C3 भी होगा उसमें। अगर 4 है, सुन लो अब, अभी 3 वाला तो समझ में आ गया। अगर 4 है तो थोड़ी और कहानी चेंज हो जाएगी। अगर 4 है तो आप 2 2 के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, और ये भी कर सकते हो कि 3 एक तरफ आ जाए और एक एक तरफ आ जाए। समझ आ रहा है, उसमें भी कोप्राइम ही बनेगा। गेटिंग दिस पॉइंट। तो अब उस इसका कोई अब सिंपल फॉर्मूला नहीं है। अब आपको इतना दिमाग लगाना है कि अगर 4 है तो यू कैन पिक 2 2 के पेयर्स, तो 4C2 हो गया। एंड यू कैन पिक 3 का एक सेट और बाकी एक 1 छोड़ दो तो 4C3 हो गया, राइट। तो 4C2 का मतलब 6 हो गया, 4C3 का मतलब 4 हो गया, और एक 1 जो ये एन एंड 1 वाला होता है वो तो रहने ही वाला है। तो टोटल 11 पेयर्स हो जाएगी। ठीक है बात। कोई भी डाउट है, कोई भी स्टेप में कुछ भी रिपीट करना है? ठीक है। प्रीवियस डिस्कशन तक सब क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। ओके। हाँ जी, 180 नहीं, 180 पावर 9, हाँ बोलो। 16। फैक्टर है हम्म। तो फिर उसमें फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट सेकंड, उन सबको इंटू करूंगा तो 180 आता है।
तो हम्म फिर मैंने हाफ फैक्टर्स कर दिया हम्म 9। और तो अब क्योंकि कौन सा? 180 आ रहा है तो 9 इंटू 180 हो नहीं जाएगा। नहीं, 180 के 9 पेयर्स बने ना। 180 के 9 फिर तो 180/9 हो गया। नहीं समझ आया? हाँ समझ गया। क्या बनेगी यार हो गया। 36/4.5, 36/4.5। 36 पावर। अच्छा, हाँ, चलेगा। हाँ भाई, डाउट है क्या किसी का? फर्स्ट का आंसर है 180/9 एंड इसका आंसर है 36 रेज टू 4.5। हम्म तो अगेन लेट अस गो टू 24। ठीक है, तो अगर 24 में यही सेम क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, तो 24 के फैक्टर्स क्या थे? 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, तो फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ पेयर्स बनाए थे। 1 एंड 24 का प्रोडक्ट 24 होता है। ठीक है, 2 एंड 12 का प्रोडक्ट भी 24 ही होता है। फिर 3 एंड 8 का प्रोडक्ट भी वही होता है। एंड 4 एंड 6 का भी प्रोडक्ट सेम होता है। बात समझ आ गई? अब अगर आप इन सबको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली 24 के सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना? तो अगर आपने लेफ्ट साइड पे ये सबको मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड पे क्या मल्टीप्लाई किया आपने? 24 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यही हुआ, राइट? तो क्या प्रोडक्ट आया? 24 रेज टू 4। गेटिंग दिस पॉइंट? एंड लेफ्ट साइड पे क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है ना? कोई डाउट है? तो सेम चीज करनी है। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर 8 फैक्टर्स थे तो 4 पावर में आया, 4 आया पावर में। सिमिलरली 180 के अगर 18 फैक्टर्स हैं, वो तो आपने काउंट कर लिया होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180, है ना? तो कितना आया? 18। तो अगर सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ऑल 18 फैक्टर्स, तो पावर, तो क्या प्रोडक्ट आएगा उसका? 180/9। ठीक है, 9 पेयर्स बनेंगे, उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 180/9। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है? एंड सेम लॉजिक से 36 तो 36 को अगर आप लिखोगे, तो 36 के और नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, 9 आता है। ठीक है, तो 36 में क्या आंसर आएगा? 36 रेज टू 9/2। तो 36 रेज टू 4.5। ठीक है, तो 36 का समझ लो। तो 36 अगर आप लिखते हैं तो इट विल बी 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो ये तो 4 पेयर बन ही जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में एक 6 बचेगा। बट क्योंकि क्वेश्चन है इसकी सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना, तो ये 6 को भी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो वो जो 4 पेयर्स हमने मल्टीप्लाई किए, तो 36/4 तो वहां से आ गया। एक जो ये 6 है, वो 6 को आप लिख सकते हैं 36 पावर हाफ, बिकॉज 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो गया? 36/4.5। ठीक है, कोई भी स्टेप में डाउट है बताएं। ठीक है, ये एपीजीपी पढ़ा हुआ है तुम लोग ने? मतलब जीपी भी पढ़ा हुआ है ना?
200 नहीं, 1240, 200। 200 से बड़ा तो ये नंबर खुद ही है ना। तो वो खुद ही एक नंबर, एक ही फैक्टर 200 से बड़ा हो गया, तो सम 200 कैसे आ सकता है सब फैक्टर्स का। नहीं, 1240। हुआ है और 10 फैक्टर है, तो इंटू तो करना नहीं है, तो हम्म, ऐड ऐड कर। अगर तो 432 सम आ गया और एक 10 फैक्टर बच गया। बट जो बोले ना प्रोडक्ट मतलब हाफ हो जाता है ना, तो फिर 20 फैक्टर्स आ जैसे। हम्म अब आगे क्या करेंगे? 10 पेयर्स, पेयर थोड़ी बनाना है, इसमें सम करना है उनका। नहीं, वो इंटू में होता मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो देखिए, वापस कहाँ चलेंगे, 24 के पास, है ना। तो 24 के क्या फैक्टर्स हैं, इस बार हम फैक्टर्स 1 2 3 4 ऐसा करके नहीं लिखते। 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2³ एंड 3, राइट। तो इसके जो 8 फैक्टर्स हैं वो ऐसे बनते हैं, 2 पावर 0 एंड 3 पावर 0, ये एक फैक्टर होगा। 2 पावर 0 एंड 3 पावर 1, ये अगला फैक्टर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 पावर 1 एंड 3 पावर 0, ये अगला फैक्टर होगा। 2 स्क्वायर एंड 3 पावर 0 एंड 2³ एंड 3 पावर 0, ऐसे होंगे। ठीक है, फिर एक और सीरीज बना लो, 2 पावर 0 एंड 3 पावर 1, 2 पावर 1 एंड 3 पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 3 पावर 1, 2³ एंड 3 पावर 1। बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? ऐसे फैक्टर्स आएंगे, आपको इसी को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करते हो, इन चारों को ऐड कर लो एक बार, तो उसमें एडिशन में 3 पावर 0 कॉमन आ सकता है। जो 3 पावर 0 अगर कॉमन लिया तो क्या रहेगा, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब, इसका एडिशन। बोलो हाँ। ठीक है, फिर ये वाली सीरीज भी ऐसे ही ऐड कर लो, तो यहाँ पे 3 पावर 1 कॉमन आ सकता है। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब, इसका एडिशन। ठीक है, अब इन दोनों में ये ब्रैकेट भी सेम है, तो वो भी कॉमन ले लो। तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब, ये, एंड दूसरा ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये और ये, 3 पावर 0 एंड 3 पावर 1। समझ आया? तो ये दो जीपी बन गई, जीपी, है ना। टू की, टू मल्टीप्लाई होते जा रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो दो जीपी का सम, मतलब जीपी का सम क्या होता है? हाँ, वो तो अलग जीपी होती है। A/1 - R वाली अलग जीपी होती है, वो ये नहीं है। तो अगर A, AR, AR स्क्वायर ऐसा करते हुए आप n टर्म्स तक लिखते हैं, तो ये सम ऑफ n टर्म्स होता है A × R⁻n - 1 अपॉन R−1। ठीक है, तो यहाँ पे A है 2 पावर 0 विच इज 1, तो 1 × R is 2, तो 2 पावर n कितना हो जाएगा, अगर पावर 3 थी तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 टर्म्स हो गए ना। 2 पावर 4 - 1 अपॉन 2 - 1, ये एक ब्रैकेट हुआ, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में अगेन 1 रहेगा, तो 3 पावर 2 - 1 अपॉन 3 - 1।
ठीक है, तो 2 पावर 4 इज 16 माइनस 1 15, और यहाँ पे 9 माइनस 1 इज 8/2, तो 4, तो 4 इंटू 15 इंटू 4 60 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है, बट आंसर तक हम नहीं जाते, वी विल स्टॉप हेयर। तो ये जो आया है, दिस कैन बी नाउ यूज्ड एज अ फॉर्मूला, इसको फॉर्मुलेट करो अब। ठीक है, कैसे फॉर्मुलेट करोगे? अगर समझ लो हमारा नंबर होता n, जिसके दो प्राइम फैक्टर्स हैं a एंड b, a की पावर है p और b की पावर है q, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? a का पावर p+1 -1/a-1, एंड सिमिलरली b का पावर q+1 -1/q-1। समझ आया? बात समझ आ रही है? कोई भी डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। और अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे हमने फिगर आउट किया है, तो अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ट्राई करिए। तो एक और ब्रैकेट आ जाएगा ऐसे ही। तो अगर 3 हुए तो यहाँ पे समझ लो c पावर r है, c पावर k है। ठीक है, तो c पावर k+1 -1/c-1। ठीक है, क्या ये ये जो डिस्कस किया है क्या? ये कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से चालू है, मतलब स्टार्टिंग से यही है। इतना बड़ा तो बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे। तो करना ये सब थोड़ी करना है, इसीलिए तो लास्ट में फॉर्मूला लिखवाए हम। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये आ गया, उसके बाद ये करना है और सॉल्व करना है। वो तो मैं यहाँ फॉर्मूले तक पहुंचाने के लिए ऐसा कराया, कि अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा तो तुम बोलोगे क्या कर दिया। ठीक है, बट जब आपको ये समझ में आ गया है फॉर्मूला, तो आपको पूरा वो जो हमने ऊपर किया है वो आपको नहीं करना है अब। बात समझ आ रही है? Sir, यस दक्ष। sir, in the formula, हम्म, so in the second bracket, you have written in the denominator q minus 1. सॉरी, हाँ, दैट विल बी b-1, सॉरी। जैसे क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन। हाँ, इसके पहले, बोल दी। हाँ, इसके पहले 36 पावर 4.5 वाली। ठीक है, तो आंसर इज 1240। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में गिवन ही है, तो सम के लिए आपको बस वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना डायरेक्टली। तो इट विल बी 2 पावर 4+1 5 -1/2 - 1, एंड 3 पावर 3+1, तो 4 -1/3 - 1। तो 2 पावर 5 इज 32, -1 इज 31, एंड 3 पावर 4 इज कितना? 81 - 1 80/2, तो 40। तो आंसर आ गया 1240। ठीक है, इजी है, समझ आ गया? कोई भी स्टेप में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं स्टार्टिंग में, राइट? थोड़ा रीडिंग मटेरियल भी है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो।
इस चैप्टर में, इस टॉपिक में 2 पार्ट्स थे, तो सेकंड पार्ट हमारा डिस्कशन आज नहीं हो पाया। तो ये जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चंस हैं वो आप लोग स्किप कर सकते हो अभी के लिए, राइट। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एक्सरसाइज में पास क्वेश्चंस जो आईपीएम के एग्जाम्स में आए हैं वो भी इसमें डाले हुए हैं, जो इन दोनों टॉपिक से हैं। तो इसी साल 25 में क्वेश्चन इसी टॉपिक से है जो हमने अभी डिस्कस किया, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है उसी का ही एक वेरिएशन है। तो आपके पास एक वीक है पूरा, क्लियर है। आज अपनी ट्यूसडे को ही क्लास हुई है, नेक्स्ट ये टॉपिक की क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी, तो एक वीक है। तो ये वीक में वी हैव अराउंड 56 क्वेश्चन, जिसमें थोड़े क्वेश्चंस फैक्टोरियल वाले भी होंगे, जो टॉपिक हमारा डिस्कस नहीं हुआ है, राइट। तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करिए। चलो ज़्यादा हो जाएगा, 40 तक देख लो, आप ट्राई कर लो क्वेश्चन 40 तक, राइट। उसमें भी जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है वो स्किप कर देना, तो अराउंड 25 क्वेश्चन जैसे निकलेंगे, ठीक है। तो उतना कर सकते हो एक वीक में, आई थिंक। तो वो ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वीक में डाउट्स पूछते हैं, और जो टॉपिक हमारा बचा है वो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया सब। अगर नहीं आया है तो आई एम स्टिल हियर, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो लीव, अगर कोई डाउट है तो यू कैन स्टे एंड आस्क। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।